अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम ऋषभ गोस्वामी, मैं आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटर द हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से लेके आए एक रिवीजन और कंसेप्ट की एक बेहतरीन सीरीज। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं उस पर बात करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या है पहले उस पर डिस्कशन करते हैं। ज़रूरत यह है कि अभी नीट और जेईई का एग्ज़ाम करीब है और फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसे टाइम पर ये देख रहा है कि एक नई सीज़न की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में हमको चाहिए कि हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमें एक सोर्स चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि एंड का टाइम आ जाता है लेकिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने लेकिन कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो ऐसे में हमने एक कॉमन सॉल्यूशन ढूंढा है कि हम क्या करेंगे, आपको कंसेप्ट भी देंगे, आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराएंगे और कहीं कहीं पर क्वेश्चन में ही रोक करके थ्योरी समझा देंगे ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। ठीक, तो इस सीरीज में हमारी कोशिश रही कि हम आपको रिवीजन करवाएं थ्रू क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट करवाएं थ्रू क्वेश्चंस। ओके, तो इस सीरीज में हम पहला चैप्टर जो अपना शुरू करेंगे, द वन एंड ओनली यूनिट एंड मेजरमेंट्स। अब यूनिट एंड मेजरमेंट्स को हम 4 या 5 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहला टाइप में वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज ले रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले नीट में उतना नहीं पूछा जाता था वर्नियर कैलिपर, लेकिन सडनली ये भी प्रकट हो गया एग्जाम में और अब इसमें भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। पहले तो सिंपल क्वेश्चंस आते थे 2025 से पहले, अब अच्छे खासे जीरो एरर ये सब कंबाइन करके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अपने को कोशिश करनी है कि वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज को लॉक इन कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, तो इन पर बात करेंगे। चलिए और समय जाया नहीं करते और सीधा लेक्चर को शुरू करते हैं। वैसे जो जोक मैंने आपके लिए ही लिखा है, इसे प्लीज पढ़ लेना अगर समझ में आए तो। ठीक है, तो पहला सवाल उठता है कि सर हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए नॉर्मल स्केल होता है, कहीं पे लेंथ मेजर करनी है तो क्या करोगे, एक स्केल लाओगे, लेंथ मेजर कर लोगे। अगर ज्यादा बड़ी लेंथ है तो उसके लिए मीटर स्केल लाओगे। तो हमें वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गेज जैसे डिवाइसेस की जरूरत ही क्यों है, क्यों हम इन डिवाइसेस को यूज करें, तो पहले उस पर आते हैं। अब देखो, इस कहानी को समझने के लिए बड़ा एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूं आपको। ठीक है, हंसना मत, काम का टास्क है। देखो, एक बड़ा सिंपल सा टास्क दे रहा हूं कि यहाँ पर मैंने 2 स्केल बनाए हैं और 2 लेंथ बनाई है। हमें क्या करना है, हमें ये लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, तो कैसे मेजर करोगे, ये लेंथ कैसे मेजर करोगे? आप कहोगे सर ये 0 मार्क पे देख लेंगे कहाँ पर है, और उसके बाद ये कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 7 तक। तो आप बोलोगे सर 7 सेंटीमीटर हो गई इसकी लेंथ, बहुत बढ़िया। अभी देखो, इसको रिलेट करूंगा कंसेप्ट से, मत सोचना कि क्या छठी पांचवी की चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। दूसरे वाले केस में देखो, आपने बोला सर यहाँ 0 देख लिया, ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, 7 तक आ गए, फिर 7 से थोड़ा और आगे बढ़ रहा है, ये तो जा रहे हैं सर 7.5 सेंटीमीटर तक इसकी कहानी जाएगी। ठीक है, वेरी इजी, 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब अगर लेंथ मेजर करना या लाइन ड्रॉ करना इतना आसान है तो मेरे लिए एक बार 5.64 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, लेकिन अपना पुराना वाला स्केल यूज करना, कोई नया डिवाइस नहीं यूज करना है, अपना पुराना वाला स्केल यूज करो और मेरे लिए 5.64 सेंटीमीटर ड्रॉ करके दिखाओ। तो बेटा तुम क्या कहोगे कि सर ये रहा 0 मार्क, यहाँ से हम शुरू करेंगे, यहाँ से हम शुरू करते 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 पहले जाएंगे 5 तक, 5.6 चाहिए, तो फिर आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 डंडे तक जाओगे, कहोगे सर ये हो गया 5.6। अब 5.6 तक तो आ गए, ये आगे वाले 4 का क्या? अभी आगे वाले 4 के लिए तुम क्या कहोगे, मुझे पता है, तुम कहोगे सर थोड़ा सा इसको अगर हल्का सा आगे बढ़ा लेना तो ये लगभग 5.64 हो जाएगा, लगभग 5.64। अब इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है कि ये जो लगभग वर्ड आ गया ना, यहीं पर एरर हो गया, यहीं पर गलती हो गई, क्योंकि तुम्हारा लगभग और किसी और का लगभग अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर तुम एक अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो। अब कोई हो सकता है थोड़ा आगे बढ़ा दे 5.6 से, कोई हो सकता है ज्यादा आगे बढ़ा दे, तो वो अप्रोक्सीमेट है, वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। और फिजिक्स में छोटी छोटी रीडिंग की गलतियां जो है वो बड़े बड़े एरर्स करवा सकती हैं। तो यानी कि यहाँ पर हमको पता चला कि यार कहीं ना कहीं हमारा जो स्केल है वो इतने डेसिमल के बाद वेस्ट है, इतने डेसिमल के बाद वो स्केल वेस्ट है, हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं पर अगर मुझे 5.64 सेंटीमीटर यानी कि डबल डेसिमल तक जरूरत पड़ रही है, सेंटीमीटर में 2 डेसिमल तक जाने की जरूरत पड़ रही है, तो मेरे पास ये स्केल यूजलेस है, ये किसी काम नहीं आएगा। तो अभी आपके सवाल का जवाब कि सर हमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज क्यों चाहिए, हमें इसलिए चाहिए। ठीक, इसमें ये जो आप लगभग बोल रहे थे, इस लगभग से होंगी गलतियां,
तो हमको ध्यान रखना है कि ऐसी गलतियों से बचने के लिए हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जो ये लगभग वाले पोर्शन को एकदम एग्जैक्टली मेजर करके बता सके। ठीक, तो यही वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का काम है। अब देखो इस स्केल पे एक बात और करते हैं। अगर मैं आपसे बोलता कि इस स्केल से कम से कम एक मिनिमम लेंथ बोल रहा हूँ कि छोटी से छोटी तुम कौन सी लेंथ एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते थे, तो तुम कहते कि सर ये जो छोटी सी लाइन है, ये वाली सबसे छोटी, तो ये ड्रॉ कर सकते हैं हम इससे एग्जैक्टली। और ये जो छोटी सी लाइन है ये कितनी होगी? ये होगी 1 मिलीमीटर। ये होती है 1 मिलीमीटर और इसको प्यार से 0.1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। तो आप कहोगे सर इस स्केल से हम छोटी से छोटी लाइन जो मेजर कर सकते हैं, सबसे कम लाइन जो मेजर कर सकते हैं, कम लेंथ की लाइन मेजर कर सकते हैं एक्यूरेटली, वो है 1 मिलीमीटर। और मेरे बच्चों इसी को तो प्यार से लीस्ट काउंट बोलते हैं। इसी चीज को प्यार से लीस्ट काउंट बोला जाता है और यही लीस्ट काउंट डिसाइड करता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे अपनी रीडिंग के लिए। अब जरा देखो 5.64 सेंटीमीटर आपको चाहिए था। 1 डेसिमल तक ही आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। 1 डेसिमल तक ही आपका इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। तो लीस्ट काउंट इज द रीजन कि हमको और इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो अब ऐसी सिचुएशन के लिए हमने क्या करा, हमने कहा कि और बढ़िया लीस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आओ जो और छोटी वैल्यू को मेजर कर सके एक्यूरेटली और डेसिमल्स में आगे तक की वैल्यूज को मेजर कर सके एग्जैक्टली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका सवाल था कि सर अच्छा भला नॉर्मल स्केल था लेकिन वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से काहे हमको परेशान कर रहे, तो इसलिए परेशान कर रहे बिकॉज आंसर इज लीस्ट काउंट। आपका जो नॉर्मल स्केल था उसका लीस्ट काउंट बहुत कम था, 1 mm था मान लिया, लेकिन अपने को और कम की जरूरत है, अपने को 2 डेसिमल तक जाने की जरूरत है। तो ऐसे में आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो नीड समझ में आ गई, इनका ओरिजिन क्यों हुआ ये क्लियर हो गया हमको। तो अब आगे बढ़ते हैं, इंस्ट्रूमेंट पर थोड़ी बातचीत शुरू की जाए। तो वर्नियर कैलिपर क्या है, अब हमने देख लिया लेंथ मेजर करने का एक डिवाइस है। वर्नियर कैलिपर लेंथ मेजर करने का एक डिवाइस है। अब वो लेंथ किसी भी फॉर्म में हो सकती है, विड्थ नापोगे वो भी एक तरीके की लेंथ ही है, डायमीटर नापोगे वो भी एक तरीके की लेंथ है, डेप्थ नापोगे वो भी एक तरीके की लेंथ है। तो घुमा फिरा के सिंपल बोले तो लेंथ थोड़ा और डिटेल में मेजर करने के काम आता है। वर्नियर कैलिपर लीनियर डायमेंशंस मेजर करने के काम आता है। अब उस लीनियर डायमेंशन को आप हाइट बोल दो, आप डेप्थ बोल दो, आप रेडियस बोल दो, आप कुछ भी बोल दो, लेकिन कर क्या रहे हो, कर तो लेंथ ही मेजर रहे हो। तो वर्नियर कैलिपर उसके काम आता है। ठीक है, तो यूज समझ में आ गया वर्नियर कैलिपर का क्यों जरूरत पड़ी, ये भी क्लियर हो गया अभी हमको पिछले डिस्कशन से। अब बात करते हैं कि वर्नियर कैलिपर के क्या क्या पार्ट्स हैं, फिर इसकी रीडिंग पे बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं इसके पार्ट्स। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये जो बड़ा वाला स्केल है, ये जो बड़ा वाला स्केल है इसको हम मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा क्यूट सा स्केल आपको दिखाई देगा। ये जो छोटा वाला स्केल है इसका नाम है वर्नियर स्केल। अब एग्जाम में इसके जो पार्ट्स हैं वो वैसे तो इसके हर एक पार्ट का अलग अलग नाम है। ये जो यहाँ पे छोटी सी आपको टेल दिख रही है इसका भी नाम है, हर चीज का नाम है, लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पार्ट्स पर बात करेंगे। तो आपका एक मेन स्केल हो गया, ये जो बड़ा वाला स्केल है, एक आपका वर्नियर स्केल हो गया, ये जो छोटा वाला स्केल है, और ये जो आप जॉज देख रहे हो, ये जो छोटे छोटे 2 दांत देख रहे हो, जैसा इनका रूप है वैसा ही इनका नाम है। तो ये जो 2 छोटे छोटे आपको दांत दिख रहे हैं इनको हम जॉज बुलाते हैं। जॉज का काम क्या है, अगर किसी चीज की लेंथ मेजर करनी है, मान लो इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे, ये जॉ को स्लाइड करोगे, इस पेन को फंसाओगे और वापस जॉज को क्लोज कर दोगे, जॉज को लॉक कर दोगे। क्वेश्चन में बहुत बार जॉज वर्ड यूज करेगा, तो आपको ये विजुलाइज होना चाहिए कि जॉज क्या है। ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फंसा लेते हैं जिसका लेंथ अपने को मेजर करना है। ठीक है, तो मेन स्केल हो गया, वर्नियर स्केल हो गया, जॉज हो गया। अब बात आती है कि सर इन तीनों को यूज करके, ये मेन स्केल वर्नियर स्केल को यूज करके हम रीडिंग कैसे बताएंगे, कैसे लेंथ मेजर कर सकते हैं, कैसे वो काम होगा। चलिए उस पर बात करते हैं। अब उसको समझने से पहले एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अगर आपको रीडिंग लेनी है तो वो रीडिंग लेने के लिए आपको उस इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। नहीं समझे मैं क्या करूं, देखो जैसे आपने पहले घड़ी देखना सीखा होगा बचपन में, तो घड़ी जब देखना सीखा तो उसमें आपने ये सीखा कि इसमें एक छोटी सुई है, इसमें एक बड़ी सुई है, छोटी सुई कहाँ पर होगी तो क्या बताएगी, बड़ी सुई कहाँ पर होगी तो क्या बताएगी। आपने उस इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज को सीखा, समझा कि वो कैसे
मुझे टाइम बताती है कैलकुलेट करके। सेम काम वर्नियर पे करना है। वर्नियर के पास एक अपना मेन स्केल है, वर्नियर के पास एक अपना वर्नियर स्केल है। अब ये दोनों स्केल कहाँ पर होंगे और क्या बात कहेंगे वो हमको सीखना है, ठीक है। चलिए इस पे और डिटेल में आगे बात करते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वर्नियर कैलिपर से आपको रीडिंग मेजर करनी है तो आपको क्या करना चाहिए उस पर डिस्कस करते हैं। तो एक काम करते हैं, देखो ये जॉस को ओपन करके इसके बीच में एक पिंक कलर का ये ऑब्जेक्ट फंसा दिया और अब हम इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर को यूज करके, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट फंसा दिया और इसकी लेंथ मेजर करना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर को यूज करके। तो देखो कैसे ये कार्यक्रम होगा, इसको सीखते हैं। तो अगर वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर करना है तो आपकी आत्मा ये चार चीजें ढूंढेगी। ये चार चीजें आपकी आत्मा ढूंढेगी कि अगर ये मिल जाए तो मैं बता दूंगा कि लेंथ कितनी है, मैं बता दूंगा कि रीडिंग कितनी है मेरे वर्नियर कैलिपर की। तो वो जो चार चीजें हैं उन चार चीजों का नाम देखो क्या है। पहला मेन स्केल रीडिंग, दूसरा वर्नियर स्केल रीडिंग, तीसरा लीस्ट काउंट और चौथा जीरो एरर। अगर ये चार चीजें आपको समझ में आती हैं, ये कैसे मेजर करते हैं समझ में आता है, ये क्या है ये समझ में आता है, तो आपको वर्नियर कैलिपर का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी लगेगा, ठीक है। तो इन चार चीजों पर ही हम आज एक एक करके बात करेंगे। उसके बाद नीट और जेई के पीवाईक्यूज में अप्लाई करके देखेंगे जो भी हमने सीखा है। तो चलो फिर देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब मैं जो भी यहाँ पर आपको स्टेप्स बताऊंगा वो आगे वाली स्लाइड में एडेड है, तो परेशान नहीं होना है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से सीख सकते हो। तो देखो जो हमारे वो चार मसाले थे जिनको हम मिला के रीडिंग बनाने वाले थे, वो चार कौन कौन थे? मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट एंड जीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग पहले निकालना सिखा रहा हूँ, वो सीखो कैसे निकलता है। अगर आप सीख गए उसका बेसिक मीनिंग तो फिर एग्जाम में किसी भी फॉर्म में आएगा आप समझ जाओगे। देखो ये क्या करना है, अगर आपको मेन स्केल रीडिंग निकालना है, अगर आपको मेन स्केल रीडिंग निकालना है तो क्या करना है? सबसे पहला काम वर्नियर स्केल को ढूंढो कहाँ है। ढूंढ लिया सर, ये रहा वर्नियर स्केल, ढूंढ लिया, यहाँ रखा हुआ है। वर्नियर स्केल को ढूंढ लिया, अब उस वर्नियर का जीरो लोकेट करो कहाँ है। हमने कहा सर बहुत आसान, बहुत आसान, ये रहा सर जीरो, ये रहा जीरो, वर्नियर का जीरो मिल गया। तो पहला काम वर्नियर स्केल ढूंढो, दूसरा उसका जीरो ढूंढो। अब देखो कि वो जीरो, ध्यान से सुनना, अब देखो कि वो जीरो कौन से नंबर के आगे है, वो जीरो कौन से नंबर के आगे है, या ये देख लो कि कौन से दो नंबर के बीच में है। एक ही बात है मेरे बच्चे। तो फिर आप कहोगे कि सर ये मुझे यहाँ दिख रहा है, सर मुझे दिख रहा है कि मेरा जो वर्नियर स्केल है वो यहाँ पर 1 और 1.1 के बीच में है। आप कहोगे सर मेरा जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो 1 और 1.1 के बीच में है, ये रहा जीरो, ये रहा 1.1। तो क्या क्या स्टेप्स देख लिए मेन स्केल रीडिंग लेने के? पहला वर्नियर स्केल ढूंढो, दूसरा वर्नियर स्केल का जीरो ढूंढो, और फिर देखो वो जीरो किन दो नंबर्स के बीच में है। तो आपने कहा सर वो 1 और 1.1 के बीच में है, तो जो छोटा वाला नंबर है वही हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। तो जो छोटा वाला नंबर है वही हो जाएगा आपका मेन स्केल रीडिंग। दोबारा स्टेप्स को रिपीट करता हूँ, कोई मेन स्केल रीडिंग मांगे, पहला काम वर्नियर स्केल लोकेट करो, वर्नियर स्केल का फिर जीरो ढूंढो, वो जीरो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, वो जीरो किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, वो दो नंबर्स देख लो, और उनमें से जो छोटा वाला नंबर है, उनमें से जो छोटा वाला नंबर है, यहाँ पर 1 और 1.1 था, तो जो छोटा वाला नंबर है वही बन गया हमारा मेन स्केल रीडिंग, वही बन गया हमारा मेन स्केल रीडिंग। अब आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी है कि ये जीरो हमेशा दो नंबर के बीच में आए, हो सकता है ये सीधा किसी नंबर के ऊपर लैंड कर जाए, हो सकता है कि ये जीरो सीधा किसी नंबर के ऊपर लैंड कर जाए, हो सकता है ये जीरो एग्जैक्टली 1 के साथ अलाइंड होता। तो फिर बेटा जिसके साथ अलाइंड कर रहा है, जिसके साथ अलाइनमेंट हो गया वही आपका मेन स्केल रीडिंग बन गया, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि अगर दो नंबर के बीच में आ रहा है जीरो, किसका जीरो? वर्नियर स्केल का जीरो। किसका जीरो? वर्नियर स्केल का जीरो। वर्नियर स्केल का जीरो अगर दो नंबर के बीच में आ रहा है तो उसमें जो छोटा वाला नंबर है वो हमारा मेन स्केल रीडिंग बन जाएगा। लेकिन अगर जीरो किसी नंबर के ऊपर ही लैंड कर गया, किसी दो नंबर के बीच में नहीं, किसी नंबर के ऊपर ही लैंड कर गया, तब हम कहेंगे कि सर वो नंबर ही जिसके ऊपर जीरो लैंड करा है वही नंबर हमारा मेन स्केल रीडिंग हो गया। बोलो इतनी बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चंस भी होंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगी, और अगर आ गई तो बहुत बहुत बधाइयाँ। तो मेन स्केल रीडिंग हमको क्लियर है कि क्या होगी, ठीक। अब बात करते हैं जरा
वर्नियर स्केल रीडिंग पर। वर्नियर स्केल रीडिंग देखो जिनके चश्मा चढ़ा हुआ है उनको थोड़ी दिक्कत होती है, जैसे कि मैं। अब देखो कैसे वर्नियर स्केल रीडिंग निकलती है। जो भी स्टेप्स हैं इनको निकालने के वो आगे वाली स्लाइड में ऐड करे हुए हैं, तो परेशान नहीं होना, स्लाइड्स में आप देख लोगे आगे, अभी बस सीखो। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करना है? वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए अगेन सबसे पहले अपना वर्नियर स्केल लोकेट करो। कहाँ है? आपने कहा सर जी ये रहा हमारा वर्नियर स्केल, बहुत बढ़िया। अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए क्या करना है? ये जो वर्नियर स्केल पे लाइंस बनी हुई हैं छोटी छोटी, वर्नियर स्केल पर जो लाइंस बनी हुई हैं छोटी छोटी, इनमें से कोई एक लाइन ऐसी होगी, कोई एक लाइन ऐसी होगी जो जाके मेन स्केल की किसी लाइन से कोइंसाइड कर रही होगी, बिल्कुल उससे मिल रही होगी, ऐसे ऊपर नीचे, बिल्कुल उससे ऐसे ऊपर नीचे मिल रही होगी। तो कोई एक लाइन होगी जो कोइंसाइड कर रही होगी। अगर देख पा रहे हो तो मुझे बताओ वो कौन सी लाइन है। अगर देख पा रहे हो तो ढूंढो वो कौन सी लाइन है। मुझे तो दिख रही है, वो ये रही। अगर ध्यान से देखोगे तो ये 7th नंबर की लाइन है, ये 7th नंबर की लाइन है जो कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो अभी तक हमने वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या सीखा? हमने सीखा कि सबसे पहले वर्नियर स्केल को लोकेट करो। कर लिया सर जी। वर्नियर स्केल लोकेट करने के बाद किसे ढूंढो? एक ऐसी लाइन को ढूंढो जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो, जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही हो। आपने कहा सर ये 7th लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये 7th लाइन कोइंसाइड कर रही है। कौन सी लाइन? 7th लाइन। इसी को प्यार से आप बोल सकते हो 7th डिवीजन, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। चलो 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, वही बात जो कोइंसाइड वाली बात है उसको आप ऐसे बोल सकते हो कि 7th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल। क्वेश्चंस में यही लैंग्वेज यूज करेगा, क्वेश्चंस में यही लैंग्वेज यूज करेगा। ठीक है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलेगी सर वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलेगी? तो वो ऐसे निकलेगी जी कि आपने जब ये ढूंढ लिया, आपने जब ये चीज ढूंढ ली तो आप कहोगे वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। अब आपके इंस्ट्रूमेंट का कुछ लीस्ट काउंट होगा, जैसे उसका दिखाया था नॉर्मल स्केल का कि 1 मिलीमीटर होता है, उससे कम वो मेजर नहीं कर सकता। तो ऐसे ही वर्नियर का भी कुछ होता है, उस पर बात करेंगे आगे, वर्नियर का क्या होता है, कैसे निकलेगा, सब चर्चा होगी। लेकिन अभी के लिए हमें वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला मिल गया कि हम ये ढूंढेंगे कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, उसको यहाँ पर रख देंगे, और अगर हमें लीस्ट काउंट पता है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा मेरे बच्चों वही होगा आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। समझ में आया? तो अब हमने मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग कैलकुलेट करना सीख लिया। अगर मेन स्केल रीडिंग चाहिए तो क्या करेंगे सर? पहले हम वर्नियर स्केल लोकेट करेंगे, फिर क्या करेंगे सर? हम उसका जीरो ढूंढेंगे, ये रहा जीरो। फिर क्या करेंगे सर? वो जीरो जिन दो नंबर के बीच में होगा उनमें से छोटा वाला नंबर ही हमारा मेन स्केल रीडिंग बन जाएगा। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किसी नंबर से सीधा सीधा लाइन कर गया तो फिर वही नंबर आपका मेन स्केल रीडिंग बन जाता है। ठीक है, ये हो गई मेन स्केल रीडिंग की बात। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग में हमने कहा कि सर जी ऐसा करना है कि हमको ढूंढना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा वाला लाइन है, वर्नियर स्केल का कौन सा वाला लाइन है जो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ, और उसी लाइन को यूज करके इनटू लिस्ट काउंट करके हमारा वर्नियर स्केल रीडिंग बन जाता है। तो आई होप यहाँ तक हमको क्लैरिटी हो रही है। तो गिवन क्वेश्चन में, गिवन सिचुएशन में हमने निकाल लिया कि मेन स्केल रीडिंग कितना है और वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है। लिस्ट काउंट आगे निकालना बताऊंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होना। चलो जी आगे बात करते हैं अब अगले कंसेप्ट पर। तो ये जो 4 मसाले हमने देखे थे इसमें से मेन स्केल रीडिंग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, वर्नियर स्केल रीडिंग थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया, लीस्ट काउंट और जीरो एरर पर बात रहती है। लीस्ट काउंट का मैं यहाँ पर एक अजीब सा फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसको बस देख लो, उसको दिल से अभी लगाने की जरूरत नहीं है, आगे एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है। अभी बस देख लो उसका चेहरा कि वो कैसा दिखता है। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। बिल्कुल इसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, अभी बस लिख दिया है तुमको खुश करने के लिए। इसको कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, ये मैं सिखाऊंगा नीट जेईई के PYQs के थ्रू। बस अभी बस फॉर्मूला पता है हमको कि हाँ कुछ होता है 1 MSD महेंद्र सिंह धोनी -1 VSD विराट सिंह धोनी। ठीक है, चलो तो 1 MSD -1 VSD हो गया, ये लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया। अब फिर आपका 4th टर्म बचता है जीरो एरर
तो इस पर भी जरा बात करी जाए। चलो जी, तो अभी ये वाले केस में हमने मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग अभी पीछे सॉल्व करा है, इस पर लौट के वापस आएंगे दोबारा से रीडिंग्स को देखने के लिए। अभी आपको कहा था कि आगे स्लाइड्स में सब ऐड कर दूंगा मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया अच्छे से, पूरा डेटा अच्छे से लिखा हुआ है। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं वो भी आगे स्लाइड में ऐड कर दिया, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब स्क्रीनशॉट लेते लेते इस वाली स्लाइड में जरा ब्लू कलर से जो पार्ट लिखा है उसको देखो। ये लाइन पढ़ के क्या तुम मुझे बता सकते हो मेन स्केल रीडिंग कितनी होगी? क्योंकि क्वेश्चन में बेटा जरूरी नहीं कि हमेशा तुमको डायग्राम बना के देगा, तुमको क्या करना है, कभी कभी स्टेटमेंट रीड करके भी ढूंढना पड़ेगा कि आपका मेन स्केल रीडिंग कितना होगा। ज्यादातर ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा, वो आपको कुछ ना कुछ कहानी सुना देगा और वो कहानी देख के आपको बताना होगा कि मेन स्केल रीडिंग कितना है। तो कहानी पे जरा ध्यान दो। वो कह रहा है वाइल मेजरिंग, ऐसे ही किसी क्वेश्चन की लाइन उठा के डाल दी है मैंने, वाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉब, यानी कि किसी चीज का हम डायमीटर मेजर कर रहे थे, तो हमने देखा कि जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.2 एंड 3.3। कहा था ना जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कोई 2 नंबर के बीच में आएगा, कोई 2 नंबर के बीच में आ गया, तो इनमें से कौन सा वाला नंबर मेन स्केल रीडिंग होगा? जो छोटा वाला नंबर होगा सर जी, आपने अभी बताया था, जो छोटा वाला नंबर होगा वही होगा हमारा मेन स्केल रीडिंग। तो बोलो स्वाहा, हो गया काम। 3.2 सेंटीमीटर हो गई तुम्हारी मेन स्केल रीडिंग। बोलो इतनी बात समझ में आई? तो मेन स्केल रीडिंग अब निकालना आसान है, स्टेटमेंट देख करके क्वेश्चन की आगे बात करी जाए। वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालना है, वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालना है वो आपका पूरा ये रहा, जो स्टेप्स आपको बताए थे वहां लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में प्रैक्टिस करने के लिए। अब स्क्रीनशॉट लेते लेते सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए एक केस ये यहाँ पर ड्रॉ करा हुआ है, इस केस में भी कोशिश करते हैं कि वर्नियर स्केल रीडिंग जरा निकाल ले कि कैसी आएगी। तो वर्नियर स्केल रीडिंग निकालने के लिए क्या करना है सर? वर्नियर स्केल की रीडिंग निकालने के लिए पहले वर्नियर स्केल को लोकेट करेंगे, कर लिया सर। उसके बाद वो लाइन ढूंढेंगे जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रही है, 0 नहीं हो रही, 1 नहीं हो रही, 2 3 4 5 नहीं हो रही, 6 को देखो बिल्कुल मेन स्केल से मिलता जुलता बैठा हुआ है आपका 6। तो आप कहोगे सर वो लाइन मिल गई जो कोइंसाइड कर दिया। कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन कितना आया? 6 आ गया सर। कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन कितना आया? 6 आ गया। तो वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलेगी? वर्नियर स्केल रीडिंग निकलेगी कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन विच इज 6 इनटू जो भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट है वो। बस हो गया, यही है वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक, स्टेप्स लिख दिए, फिगर बना दिया, अच्छे से आपको एनालिसिस दे दिया। तो आई होप कि इतना पोर्शन तो आपको क्लियर है। अब ये मत सोचना कि सर इतना थ्योरी में क्यों जा रहे हो, हमको सीधा क्वेश्चंस कराओ। बच्चे ये एक एक थ्योरी का पॉइंट आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा और बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा। तो चलो डिस्कस करते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पूरा वर्नियर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं अब जीरो एरर के ऊपर। जीरो एरर क्या है? ठीक, अब देखो जीरो एरर ना इंस्ट्रूमेंट में एक बीमारी की तरह है जो आप चाहते हो कि नहीं हो। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं होनी चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर बीमारी, लेकिन फिर भी वो बीमारी आपके इंस्ट्रूमेंट में आ जाती है। अब वो कैसी बीमारी है जरा उसको समझते हैं। जीरो एरर को आप पहले एक डेली लाइफ के एग्जांपल से समझो। मान लो कि एक मशीन है जो क्या करती है, आपका वेट मेजर करती है। ठीक है, एक वेइंग मशीन आपका वेट मेजर करती है। तो जब इस मशीन के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है, मशीन के ऊपर कोई नहीं है, तो मशीन कितनी रीडिंग देगी? मशीन के ऊपर कोई नहीं तो मशीन रीडिंग देगी सर 0 kg देगी। कोई है ही नहीं, तो मशीन पे कोई खड़ा ही नहीं, तो किस बात का वेट? जैसे ही इस पर कोई आके खड़ा होगा तो मशीन कुछ रीडिंग बता देगी। जैसे कि मेरा वेट 65 kg है, थोड़ा कम करके बता रहा हूँ, पेट निकला हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा वेट 65 kg है, तो मशीन आपको वो रीडिंग दे देगी। ठीक, मशीन आपको रीडिंग दे देगी। पेट अंदर खींचा हुआ है वीडियो के लिए, तो 65 kg वो आपको वेट बता देगी। अगर कोई नहीं खड़ा तो 0 kg बताएगी। अब जीरो एरर समझो क्या है? जीरो एरर एक ऐसी बीमारी है कि अगर इस मशीन को वो हो गई तो ये बौखला जाएगी, ये पगला जाएगी। मशीन के ऊपर कोई नहीं खड़ा, भी मशीन के ऊपर कोई नहीं खड़ा तो रीडिंग कितनी आनी चाहिए? 0। लेकिन ये मशीन बौखला के बोलेगी कि नहीं कुछ तो रीडिंग है यार, कुछ तो रीडिंग है, 5 किलो 10 किलो, कोई ना कोई नंबर आपको बता देगी। इसी को हम बोलते हैं जीरो एरर, कि जहां पर मशीन को 0 दिखाना चाहिए था वहां पर आपकी मशीन कोई रीडिंग दिखा रही है, इसी को बोलते हैं जीरो एरर। और ये हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट में ये बीमारी आ जाती है समय के साथ। क्यों आ जाती है?
या तो इंस्ट्रूमेंट घिस जाता है, खराब हो जाता है, कोई टेक्निकल फ्लॉ आ जाता है, इस वजह से कभी कभी इंस्ट्रूमेंट को जीरो दिखाना होता है लेकिन वो जीरो नहीं दिखाता, वो आपको कोई ना कोई रीडिंग दिखाने लग जाता है, दैट इज जीरो एरर फॉर यू। ठीक है, तो मशीन के केस में पहचानना तो आसान था, लेकिन बीमारी को पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। तो वर्नियर कैलिपर के केस में आप कैसे पहचानोगे कि आपका वर्नियर कैलिपर बीमार है, आपके वर्नियर कैलिपर को जीरो एरर हो चुका है, वो कैसे समझोगे, उस पर बात करते हैं। तो आप कहोगे सर पहले तो वर्नियर कैलिपर को बंद करो, उसके जो जॉज है वो बंद कर दो, यूज नहीं करना है। अपनी वेइंग मशीन को हम यूज नहीं कर रहे थे, कोई उसके ऊपर नहीं खड़ा करा, तब हमने बोला कि 0 kg उसमें रीडिंग होना चाहिए था। तो वर्नियर कैलिपर को हमने पहले उसके जॉज क्लोज कर दिए। अब इसको ध्यान से देखो, दोनों जॉज वर्नियर कैलिपर के बंद है। अब यहाँ पर क्या नोटिस करना है कि अगर आपका वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखो, अगर आपका वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है, तब आप बोलते हो कि सर हमारा वर्नियर एकदम हेल्दी है, इसको जीरो एरर की बीमारी नहीं हुई अभी, इसको जीरो एरर की बीमारी अभी नहीं हुई, अभी सब बढ़िया है। कैसे बचाना? जॉज को क्लोज कर दो। अगर आपका वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है, तो आप बोल दोगे कि सर इसको जीरो एरर की अभी बीमारी नहीं हुई, हेल्दी है। लेकिन समय के साथ आदमी बूढ़ा जाता है, बीमारियां घेर लेती हैं, वर्नियर के साथ भी वही होगा, जितना इस्तेमाल होगा, जितना घिसा जाएगा, उतना ही इसमें जीरो एरर आने के चांस हो जाएंगे, और वक्त के साथ आपका वर्नियर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि जीरो एरर है? आप कहोगे सर जॉज को क्लोज कर दो। क्लोज करा, फिर देखा कि जो आपका वर्नियर का 0 है और जो आपका मेन स्केल का 0 है वो कोइंसाइड नहीं कर रहे, वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। इसका मतलब वर्नियर को जीरो एरर की बीमारी हो चुकी, वर्नियर स्केल को जीरो एरर की बीमारी हो चुकी। और इस जीरो एरर का इलाज क्या है और कैसे कैलकुलेशन में हमें ध्यान रखना है, अब आगे उस पर बात करेंगे हम। ठीक है, अभी तो बस समझ रहे हैं कि जीरो एरर क्या होता है। ठीक है, बहुत अच्छे, आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब जीरो एरर के भी टाइप्स हैं। टाइप्स में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब आपने बताया कि आपके इंस्ट्रूमेंट को जीरो एरर है, तो आपने कहा सर ऐसे चेक करना, आप देखना कि वर्नियर का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में कोइंसाइड ना करें। यानी कि जो वर्नियर का 0 है, या तो ये मेन स्केल के 0 से आगे होगा, राइट में होगा, या ये मेन स्केल के 0 से पीछे होगा, लेफ्ट में होगा। या तो ये वर्नियर का 0 मेन स्केल के 0 से आगे होगा, राइट में होगा, या फिर पीछे होगा, लेफ्ट में होगा। तो अब ये जो दो कैटेगरी बन गई कि आगे होगा या पीछे होगा, इसी के बेसिस पर हमने जीरो एरर के दो सुंदर से टाइप्स बना दिए। एक है पॉजिटिव जीरो एरर और एक है नेगेटिव जीरो एरर। एक है पॉजिटिव जीरो एरर और एक है नेगेटिव जीरो एरर। अब समझो पॉजिटिव जीरो एरर क्या है। पॉजिटिव जीरो एरर क्या है? जब आपके वर्नियर स्केल का 0, जब आपके वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट में आए, जब आपके वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 के राइट में आए, तब आप ऐसे में बोलते हो कि आपके इंस्ट्रूमेंट में पॉजिटिव जीरो एरर हो चुका है जी, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर लेफ्ट में आएगा तो क्या बोलोगे? लेफ्ट में आएगा तो क्या बोलोगे? लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव जीरो एरर हो चुका है। ठीक है जी, अब हम जीरो एरर पहचानना जानते हैं, हम जीरो एरर का टाइप जानते हैं, बीमारी पहचान तो ली, अब उसका मेजरमेंट करना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर है या नहीं, और अगर है तो कितना है। अभी तो आप ये पहचानना सीखे हो कि जीरो एरर है या नहीं, लेकिन कितना है, हाउ टू मेजर पॉजिटिव जीरो एरर, उस पर बात करते हैं। और नीट में बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज तक उतना ज्यादा जीरो एरर पर नीट ने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन चुपचाप एग्जाम में 2025 में जीरो एरर को सरका दिया क्वेश्चन में। और जैसे ही जीरो एरर आया, जिसने जीरो एरर को लाइटली लिया था, कंसेप्ट क्लियर नहीं था, उसका क्वेश्चन फंस गया। तो जीरो एरर को ध्यान से समझो, नीट और जेई दोनों में ही धड़ाधड़ इस पर सवाल बन रहे हैं, तो इसको आराम से समझना है कि ये कैसे सॉल्व होता है। तो अब मेजरमेंट समझो कि जीरो एरर का मेजरमेंट कैसे होगा। तो स्टेप 1 देखो, स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज क्लोज्ड। ये क्या बोल दिया सर आपने? अंग्रेजी झाड़ दी। समझो ध्यान से क्या बोला यहाँ पर हमने ये बोला कि अगर आपको जीरो एरर मेजर करना है तो चुपचाप पहले इंस्ट्रूमेंट को क्लोज करो। जब इंस्ट्रूमेंट क्लोज हो गया, उसके बाद अपने वर्नियर स्केल पर जाओ। चले गए सर, इंस्ट्रूमेंट क्लोज कर दिया, इंस्ट्रूमेंट क्लोज कर दिया, वर्नियर स्केल पे चले गए। अब आप फिर से ढूंढोगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। तो आप कहोगे कि सर जो फोर्थ डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। सर जो फोर्थ डिवीजन है वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से। ठीक है जी, ढूंढ लिया, तो स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 बोल रहा है मल्टीप्लाई दिस विद द लीस्ट काउंट।
हमने कहा ठीक है, जो भी कोइंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट, जो भी डिवीजन कोइंसाइड करता था उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और वही हो गया बच्चे हमारे पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू, वही हो गया हमारे पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू। और जैसा इसका नाम वैसा ही इसका स्वभाव, जब भी इसकी वैल्यू क्वेश्चन में रखोगे हमेशा पॉजिटिव में ही रखोगे, जो नाम से पॉजिटिव वो काम से भी पॉजिटिव, हमेशा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में पॉजिटिव में ही रखना, ध्यान रखना इस पर, अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है, पॉजिटिव जीरो एरर मतलब पॉजिटिव में जाएगा। चलो आगे बात करते हैं, अब आते हैं नेगेटिव जीरो एरर पर। नेगेटिव जीरो एरर समझते हैं कि कैसे होगा। अब इस इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर है, ये कैसे पता चला? आपने कहा सर हमारा वर्नियर स्केल ढूंढो, ढूंढ दिया जी, ये रहा वर्नियर स्केल। आपने कहा सर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो देखो, देख लिया जी, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में आ रखा है। जैसे ही आपने लेफ्ट वाला देखा आपने कहा सर इसको तो नेगेटिव जीरो एरर हो चुका है। मैंने पूछा कितना हुआ, मेजरमेंट कितना हुआ, तो आप उस पर बताओगे कि कैसे हुआ। समझो, अगेन आपका काम रहेगा कि सर हम ढूंढेंगे पहले कि कौन सा वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इंस्ट्रूमेंट बंद है, नेगेटिव जीरो एरर है, कौन सा वाला रीडिंग कोइंसाइड कर रहा है। तो इसमें अगर देखोगे तो आपका जो थर्ड डिवीजन है, जो थर्ड डिवीजन है वर्नियर स्केल का वो कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है जी, ढूंढ लिया, थर्ड डिवीजन ढूंढ लिया, स्टेप वन कंप्लीट। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? थर्ड वाला कर रहा है जी, थर्ड वाला कर रहा है। अब नेगेटिव जीरो एरर थोड़ा सा अलग है, देखो पॉजिटिव से। पॉजिटिव वाले में क्या करते थे, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया, निकल गया पॉजिटिव जीरो एरर। लेकिन नेगेटिव जीरो एरर में बच्चे थोड़ा सा फॉर्मूले में डिफरेंस है। आप पहले गिनते हो कि टोटल कितने डिवीजन है, यहाँ पे टोटल कितने डिवीजन है? 10। तो नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकलता है, ध्यान से फॉर्मूला समझो। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना है जी? 10 है, माइनस डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल, वो कितना है? थर्ड वाला कर रहा था ना, ये रहा, थर्ड वाला डिवीजन कोइंसाइड कर रहा था तो वहां पे डाल दिया। तो 10 - 3 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना है? लीस्ट काउंट से। तो ऐसे निकलता है नेगेटिव जीरो एरर। आप पहले टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स देखते हो, यहाँ लिख दिया, फिर कौन सा कोइंसाइड कर रहा है वहां लिख दिया, माइनस करके लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़ा सा इनको शॉर्ट नोट्स में अगर लिखोगे फॉर्मूलों को तो विद द टाइम याद हो जाएंगे, इनको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना, ठीक है बच्चे। चलो जी आगे बात करी जाए। तो नेगेटिव जीरो एरर निकल गया सर, अब जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव में जाएगी। तो जब भी इसकी वैल्यू रखोगे इसके साथ माइनस साइन लगाओगे। सपोज मैंने तुमसे बोला कि यहाँ पर नेगेटिव जीरो एरर है 0.1 मिलीमीटर का, तो आप 0.1 मिलीमीटर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे -0.1 मिलीमीटर, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर की जब भी वैल्यू जाएगी बच्चे हमेशा माइनस साइन लगाना है, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। चलो जी आगे बात करी जाए, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स और हैं जो यूज होती हैं, कभी कभी 1 MSD 1 VSD ये भी नजर आ जाते हैं। और याद करो जो लीस्ट काउंट का गंदा सा फॉर्मूला मैंने लिखा था, 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन, जिसको मैंने बोला कि दिल से मत लगाना। लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला बताया था, वर्नियर कैलिपर के लिए जब भी लीस्ट काउंट निकालना होगा तो आप लोग लिखोगे कि सर लीस्ट काउंट बराबर होता है, वर्नियर स्केल के लिए लीस्ट काउंट बराबर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है जी, बहुत बढ़िया लिख दिया। लेकिन सर ये है क्या, ये महेंद्र सिंह धोनी और ये विराट सिंह धोनी है क्या, ये MSD VHC क्या है, इस पे जरा बात करी जाए। MSD VHD क्या है, जरा इस पे बात करी जाए। तो इनका मीनिंग समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली वैल्यूज नहीं देगा, वैसे कभी कभी दे भी देता है, लेकिन कभी कभी फंसाता भी है लैंग्वेज चेंज करके। अगर तुम्हें सेंस क्लियर है, तुम्हें बात क्लियर है, तो इशारों को तुम समझ जाओगे। तो देखो 1 मेन स्केल डिवीजन क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे खांचे बने हुए हैं। तो ये जो छोटे छोटे लेंथ बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे लेंथ बने हुए हैं, इनमें से एक खांचे का, एक बॉक्स का लेंथ कितना है, उसी को आप बोलते हो 1 मेन स्केल डिवीजन। नहीं समझे? दोबारा देखो, ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक। तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं, इसमें से एक ब्लॉक का लेंथ कितना है, उसी को बोला 1 मेन स्केल डिवीजन। यानी कि आपके मेन स्केल पे इतने सारे डिविजन्स बने हुए हैं, आपके मेन स्केल पर इतने सारे डिविजन्स बने हुए हैं, इनमें से एक डिवीजन का लेंथ कितना है, ये इतने सारे डिविजन्स बने हुए हैं, इनमें से एक डिवीजन का लेंथ कितना है, उसको बोलते हैं 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं लीस्ट वैल्यू ऑफ मेन स्केल,
लीस्ट वैल्यू ऑफ मीन स्केल, ऐसे भी बोल सकते हो। लीस्ट वैल्यू ऑफ मीन स्केल क्यों भैया, इतने सारे डिवीजन से लीस्ट कौन सा होगा, एक ही तो होगा, अब एक से तो कम नहीं है इसमें। तो ये जो हुआ आपका, इसको बोलते हैं वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन। बढ़िया, अब सेम लॉजिक उठा के लगा दो वन वीएचडी पर। अब चले वर्नियर स्केल पर। वर्नियर स्केल पर भी देख रहे हो कि छोटे 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 बहुत सारे बच्चे, छोटे छोटे बहुत सारे खांचे, नॉट बच्चे, बहुत सारे छोटे छोटे खांचे हैं, बॉक्सेस हैं, ब्लॉक्स हैं। इनमें से एक ब्लॉक का जो लेंथ होगा, इनमें से एक ब्लॉक का जो लेंथ होगा, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, वही तुम्हारा वन वीएचडी कहलाएगा, वही तुम्हारा वन वर्नियर स्केल डिवीजन कहलाएगा। दोनों को उठा के जब माइनस कर दोगे तो आपका लीस्ट काउंट प्रकट हो जाएगा। ठीक, अब लीस्ट काउंट पे मैं ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता, लीस्ट काउंट पे चर्चा क्वेश्चंस के थ्रू करी जाएगी तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, फिर लीस्ट काउंट निकालने की कुछ ट्रिक भी बताऊंगा जो कि बहुत ईजी और बहुत फास्ट ट्रिक है, लीस्ट काउंट एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। तो इस पे आगे बात करते हैं। वन एमएचडी वन वीएचडी अपने को क्लियर है, वन एमएचडी क्या होता है, वन वीएचडी क्या होता है, चलो फिर आगे चर्चा करी जाए। अब जितना भी कहानी हमने अब तक सीखा वो पूरी की पूरी कहानी को जरा क्वेश्चंस में उतारा जाए, और अब बची कुछ चीजों को क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं। अब बची कुछ चीजों को जरा क्वेश्चंस के थ्रू सीखा जाए और नीट और जेईई के कुछ शानदार पीवाईक्यूज उठाए जाए। तो ये वाला क्वेश्चन आपका नीट 2025 में आया था। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, क्यों, पहले सारे क्वेश्चन सीखेंगे, डिस्कस करेंगे आगे वाले, फिर देखते हैं कि जितनी नॉलेज हमने इकट्ठा करी वो सारी की सारी यूज करके क्या हम इतना सीख पाए कि हम नीट 2025 का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको जरा लास्ट के लिए छोड़ दिया जाए और चलते हैं अपने आज के पहले सवाल पर। ये भी नीट का ही पीवाईक्यू है। अब देखो, लिस्ट काउंट निकालना सिखाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू। अब लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वो सीखते हैं, पहले जरा क्वेश्चन को रीड करा जाए। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर्स n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि n+1 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स, n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद n डिविजन्स ऑफ मीन स्केल। तो n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो कोइंसाइड कर रही है, वो बराबर है n डिविजन्स ऑफ मेन स्केल के, यानी कि n मेन स्केल डिविजन्स। तो n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स इक्वल टू n मेन स्केल डिविजन्स। ठीक है, ये एक रिलेशन इसने हमें दे दिया जिसको हम अभी यहाँ पर चुपचाप रख लेते हैं। ठीक है, कोई एक रिलेशन हमको मिल गया, उसको यहाँ पर रख लेते हैं, आगे की बात करते हैं। तो बोल रहा है इफ 1 mhd रिप्रेजेंट्स 0.1 मिलीमीटर, चुपचाप हमको 1 mhd की वैल्यू दे दी उसने, चुपचाप हमको 1 mhd की वैल्यू दे दी विच इज 0.1 मिलीमीटर। बोल रहा है कि बताओ द वर्नियर कांस्टेंट इज, अरे सर ये क्या आ गया, ये तो आपने बताया नहीं वर्नियर कांस्टेंट। तो मेरे बच्चे कुछ नहीं है, ये लीस्ट काउंट का ही दूसरा नाम है वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट को प्यार से आप वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हो। ठीक है, जैसे आप प्यार से और लोगों को अलग अलग नाम से बुलाते हो, ऐसे ही वर्नियर कांस्टेंट को भी हम लीस्ट काउंट के नाम से बुलाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। तो अब कैसे निकालें सर लिस्ट काउंट, क्वेश्चन का डेटा भी लिख लिया लेकिन कुछ क्लैरिटी हो नहीं रही। तो मैं तुमसे कहूँगा बेटा जरा एक बार फॉर्मूला लिखते हैं लिस्ट काउंट का। क्या है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है, लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया लिस्ट काउंट का, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब कैसे यूज करना है फॉर्मूला से, कैसे सॉल्व करना है, जरा शुरुआत करी जाए। आपको 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू उसने दे रखी है यहाँ पे रखने के लिए, लेकिन 1 VHD नहीं है हमारे पास। 1 VHD कहाँ से लेके आए, दिख रहा है क्या, ये इक्वेशन यूज कर लो। ये इक्वेशन देखो कैसे यूज करोगे। इस इक्वेशन में कह रहा है n+1 VHD इज इक्वल टू n MHD। हम कहेंगे हमको n+1 चाहिए, नहीं चाहिए भैया, हमको एक चाहिए, एक VHD बताओ, तो इसको उधर भेज दो डिनोमिनेटर में। तो क्या यहाँ से ये हो जाएगा कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। क्या ये रिलेशन निकाल सकते हो भैया? अरे इसको इधर भेज दिया, इसको बस n+1 को नीचे भेज दिया, कोई बड़ी बात नहीं करी। ठीक है जी, बहुत अच्छे। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन आ गया इतना। तो अब आप कहोगे सर रिलेशन तो मिल चुका, तो जरा यहाँ पे वैल्यू रख ली जाए। 1 MHD को भी ऐसे ही रख रहा हूँ, 1 VHD को उठा के ले आते हैं n/n+1
मेन स्केल डिवीजन। जो आपने 1 VHD निकाला था उसको उठा के यहाँ पर रख दिया। अब बताओ ज़रा प्यार से 1 मेन स्केल डिवीजन को कॉमन ले सकते हो या नहीं ले सकते? निकाल लो कॉमन। तो अंदर बचा 1 माइनस n बाई n प्लस 1। ठीक है सर, समझ गए, बढ़िया हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं, एलसीएम वगैरह लेके इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से आगे 1 mhd को ऐसे ही लिख दो, 1 mhd को ऐसे ही लिख दो। 1 mhd के बाद अंदर वाले पार्ट का डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, वो हो जाएगा n प्लस 1 और न्यूमरेटर में बन जाएगा n प्लस 1 माइनस n। क्या सर बोर कर रहे हो? कैलकुलेशन करवा के सिखाना पड़ेगा भैया, बहुत बच्चों के कैलकुलेशन में भी दिक्कत होती है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आ गया आपका लीस्ट काउंट 1 mhd डिवाइडेड बाई n प्लस 1। लास्ट में शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, 1 सेकंड में इसका आंसर आएगा, 1 सेकंड में आएगा, समझो। देखो 1 mhd बाई n प्लस 1 आ गया। अब 1 mhd की तो वैल्यू थी हमारे पास, वो थी 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आप ला के रख दोगे 0.1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और आप कहोगे सर कोई ऑप्शन मिल भी नहीं रहा, आपने क्या सिखा दिया, गलत आंसर बता दिया। लेकिन बेटा हमारा जो आंसर है वो मिलीमीटर में है, और उस्ताद जी किस में चाहते हैं? उस्ताद जी चाहते हैं कि हम उसको सेंटीमीटर में आंसर दें, सेंटीमीटर में आंसर दें। तो क्या करें, मिलीमीटर से अगर सेंटीमीटर में जाना है तो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उसको 10 से डिवाइड। अभी हो गया सेंटीमीटर में, जैसे ही 10 से डिवाइड करा ये कहानी हो गई सेंटीमीटर में। और इस डेसिमल को क्यों दुखी करना, इसको हटा के भी 0 लगा दो। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 1/100 n प्लस 1, 1/100 n प्लस 1। आप देखो कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है सर, ये रहा हमारा खूबसूरत आंसर। ठीक है जी, ये रहा हमारा आंसर। तो लीस्ट काउंट ऐसे निकालते हैं, लीस्ट काउंट ऐसे निकाला जाता है। अब रही बात कि सर इसको करने का कोई छोटा तरीका बताओ, इतना सब करेंगे एग्जाम में तो बहुत टाइम चला जाएगा। इतना सब करेंगे अगर एग्जाम में तो बहुत टाइम चला जाएगा। सॉल्यूशन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो जरा इसके लिए शॉर्ट ट्रिक की कैसे इसको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक देखो कि कैसे इसको कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है बेटा कि 1 mhd लिखो। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या है, 1 mhd लिखो, हमेशा 1 mhd लिख दो ऊपर, डिवाइडेड बाई, ये रिलेशन देख रहे हो जो स्टार्टिंग में लिखा था, इस रिलेशन में एक तरफ आपको n दिख रहा है, नंबर देखो क्या दिख रहा है, एक तरफ n दिख रहा है और एक तरफ n प्लस 1 दिख रहा है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, n बड़ा है या n प्लस 1 बड़ा है? n प्लस 1 बड़ा है, बिल्कुल n प्लस 1 बड़ा है। तो शॉर्ट ट्रिक ये है बेटा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन लिखना है, हमेशा ऊपर 1 मेन स्केल डिवीजन लिखना है, और इस इक्वेशन में से जो बड़ा वाला नंबर होगा, कौन बड़ा है, n प्लस 1 बड़ा है, उससे डिवाइड कर दो, बस आ गया लीस्ट काउंट, आ गया लीस्ट काउंट। बहुत बढ़िया ट्रिक है, तुरंत जवाब देती है। अब जरा ध्यान से देखो, ये वही तो आ गया यार, अरे यही तो आ गया लीस्ट काउंट, यही तो निकाला था, यही तो निकाला था हमने। तो लीस्ट काउंट की जो ट्रिक है, क्या करना है, चुपचाप 1 मेन स्केल डिवीजन देखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या करना है, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर देना है, इस रिलेशन में जो भी बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर देना है। इस चीज को मैंने आगे वाली स्लाइड में लिख दिया है कि तुम इस ट्रिक को कैसे यूज कर सकते हो, ये लिख दी तुम्हारे लिए ट्रिक। अब देखो इसको जरा यूज करके देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में ये डेटा दिया रहता तो तुम लीस्ट काउंट कैसे निकालते? तुम बोलते सर 1 मेन स्केल डिवीजन लिखेंगे, बहुत बढ़िया, डिवाइडेड बाई दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, 10, हो गया जी। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से आते, आप लिखते 1 मेन स्केल डिवीजन, अब x और y में से जो भी बड़ा होता उससे डिवाइड कर देते। अल्टीमेटली ये ट्रिक आपको सीखनी है और बहुत काम की ट्रिक है, बहुत काम की ट्रिक है। लेकिन बच्चे हर ट्रिक का एक शॉर्टकट होता है, कोई हर ट्रिक को यूज करते समय हमको ध्यान रखना होता है उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है, या कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी होती है कि भैया उससे आगे आप उसको यूज नहीं कर सकते। कोई एक स्पेशल सिचुएशन होती है जहाँ पे वो यूज हो सकती है। वो स्पेशल सिचुएशन ये है कि इस इक्वेशन में हमेशा इस नंबर और इस नंबर में सिर्फ 1 का गैप होना चाहिए। इस इक्वेशन में इस नंबर और इस नंबर में हमेशा 1 का गैप होना चाहिए। जैसे यहाँ 9 है तो यहाँ 10 है, यहाँ 11 होता तो यहाँ 12 होता, वहाँ 13 होता तो यहाँ 14 होता।
अच्छा यहाँ पे मैंने दोनों जगह एमएसडी लिख दिया है, तो इनमें से आप क्या करना, एक को वीएचडी कर देना, ठीक है, एक को वीएचडी लिख दो। तो यहाँ पर क्या करना होगा बच्चे, ये ट्रिक तभी यूज हो सकती है जब यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 10 लिखा हो, यहाँ पर n है तो यहाँ पर n+1 लिखा हो। इसका मतलब कि सिर्फ एक का गैप होना चाहिए। अब घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 99% क्वेश्चंस में इन दोनों में एक का ही गैप होता है। अब ये बात थोड़ी सी और समझोगे, जरा आगे सवाल करा जाए तो ये बात थोड़ी सी और सेंस बनाएगी। अब हमें कहीं पर लीस्ट काउंट निकालना होगा तो हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसमें समझ सकें, उसको मास्टर कर सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस सवाल को पढ़ो, जेईई मेन 2024 में आया था। सवाल आपसे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स। 1 मेन स्केल डिवीजन ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज इक्वल टू m यूनिट्स। ठीक है जी, इतनी बात समझ गए, 1 msg की वैल्यू मिल गई, बहुत अच्छे। बोल रहा है इफ nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल यानी कि n मेन स्केल डिवीजन coincides with n+1 division of one scale, nth main scale division coincides with n+1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो बोल रहे हैं द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज। तो अब फालतू का कैलकुलेशन नहीं करना, फालतू कैलकुलेशन नहीं करना, चुपचाप जाओगे और लगाओगे ट्रिक, बोलोगे सर लीस्ट काउंट तो आपने बताया था कि 1 मेन स्केल डिवीजन लिखो, लिख दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो लिख दो। बड़ा नंबर कौन सा है जी, n+1 बड़ा है। अब 1 मेन स्केल डिवीजन है कितना, क्वेश्चन ने खुद बोला हुआ है चिल्ला के कि 1 मेन स्केल डिवीजन है m यूनिट्स, तो उसको डिवाइड कर दो m/n+1 से। m/n+1 तो बच्चे ये ऑप्शन में दिख रहा है, ये ऑप्शन में दिख रहा है कि m/n+1 बिल्कुल दिख रहा है सर, ये तो तुरंत आ गया। लीस्ट काउंट अपना तुरंत सॉल्व होकर के आ गया। अब देखो वो 1 msg - 1 vsg वाला ड्रामा नहीं करना पड़ा। और ये ट्रिक हम क्यों लगा पाए, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक का ही गैप था। मैं कह रहा हूं आपको कि 99% क्वेश्चंस में ऐसा ही होगा, एक का ही गैप होगा, तो दिल खोल के ट्रिक लगाओ। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको और ये ट्रिक भी अच्छी लगी होगी। तो चलो और कुछ क्वेश्चंस करे जाएं। लीस्ट काउंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत हाई चांस है कि आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलो आगे बातचीत करते हैं इस वाले सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। A vernier caliper has 20 divisions on the vernier scale which coincide, यानी कि 20 वर्नियर स्केल डिविजन्स है which coincides with 19 division on the main scale, यानी कि 20 VSD is equal to 19 MSD। ठीक है जी, इक्वेशन लिख ली। उस्ताद जी बोल रहे हैं the least count of the instrument is 0.1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट दे दिया, इस बार कैलकुलेट नहीं करवाना है उसको, 0.1 मिलीमीटर दे दिया। तो उस्ताद जी बोल रहे हैं कि 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू, एक मेन स्केल डिवीजन कितना होगा, यानी कि ये मांग रहे हैं कि 1 msg कितना होगा। तो हम कहेंगे सर ऐसा है, देखो लीस्ट काउंट की इक्वेशन तो हम बना लेंगे, उसमें तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। लीस्ट काउंट बराबर होगा सर, कैसे, क्या ट्रिक थी अपनी, न्यूमरेटर में 1 मेन स्केल डिवीजन लिखो, लिख दिया, मस्त। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा, बड़ा नंबर सर 20, लिख दिया। ये बन गई लीस्ट काउंट की इक्वेशन, लगा दी ट्रिक। और ट्रिक क्यों लगा पाए, क्योंकि दोनों में एक का गैप है। मैं कह रहा हूं एक का ही गैप मिलेगा ज्यादातर। बहुत बुरी किस्मत लेके पैदा हुए होगे कि अगर एक का गैप नहीं हुआ तो, ऐसा वो नहीं हुआ तो क्या करोगे। अगर एक का गैप नहीं हुआ तो तुम्हें बेसिक तरीका सिखाई दिया है वो 1 msg - 1 vsg वाला, वो यूज करो दिल खोल के। चलो बैक टू द क्वेश्चन। तो लीस्ट काउंट की तो वैल्यू दे रखी है, लीस्ट काउंट दे रखा है 0.1 मिलीमीटर, तो ये हो गया 1 msg/20। तो 1 msg अपना आ जाएगा भैया कितना, 20 को इधर ले आओ, मल्टीप्लाई करो, डेसिमल को ध्यान से देखना, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 2 मिलीमीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए हमेशा बोर्ड पर ध्यान देते रहना कि मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दूं, क्योंकि उम्र हो रही है, कैलकुलेशंस में कभी कभी गलती हो जाती है। चलो वैसे भी फिजिक्स के टीचर हैं तो मैथ का क्या ही ध्यान रखना, मजाक कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर हो गया। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, लीस्ट काउंट की ट्रिक लगाई, वैल्यूज डाली, 1 msg सामने निकल के आ गया। अब इसमें अगर तुम वो करने लगते
1 mhd माइनस 1 vhd, तो जीवन का बहुत ही कीमती समय खो देते। चलो तो बच्चे आगे बढ़ा जाए अपने अगले सवाल पर, और अब कोशिश करते हैं कोई ऐसा सवाल लेकर के आए जिसमें हमें पूरी की पूरी रीडिंग कैलकुलेट करनी पड़े। ठीक है, पूरी की पूरी रीडिंग कैलकुलेट करनी पड़े। अब रीडिंग कैसे निकलेगी उसके लिए मैं आपको जरा पीछे लेके चलता हूँ हमारी एक स्लाइड पर, जहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पे बात करनी है। अब हम लीस्ट काउंट भी जानते हैं, हम जीरो एरर भी जानते हैं, हमें मेन स्केल रीडिंग भी पता है, हमें वर्नियर स्केल रीडिंग भी पता है। अब हम बात करेंगे कि सर आपने ये कहा था कि इन चारों की जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, कहा था। इन चारों को जब ये चारों मिल जाएंगे मुझे, तो मैं इन चारों को यूज कैसे करूंगा? चारों रीडिंग निकाल तो ली, लेकिन फाइनल लेंथ निकलेगी कैसे, फाइनल रीडिंग आएगी कैसे? तो अब आप चारों चीजें समझ चुके हो, लिस्ट काउंट पे भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए, तो अब आपको ये चारों टर्म्स पता है क्या होते हैं। तो फाइनल रीडिंग देखो कैसे निकलेगा। जो आपका फाइनल रीडिंग होगा वो होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अब अपना दिमाग मत लगाना कि सर ये माइनस हम बदल देंगे, एरर को देख करके नहीं बदलना, ये माइनस हमेशा यही रहेगा। जीरो एरर जिस टाइप का होगा उसको उसके साइन के साथ डालना। मान लो तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर है तो उसकी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में डालना, तुम्हारा पॉजिटिव जीरो एरर है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में डालना। इस माइनस को छेड़ना मत, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है, अपना दिमाग नहीं लगाना। बढ़िया जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। ठीक है, कहोगे सर ये तो यूज ही नहीं हुआ, काहे बेवकूफ बना रहे हो? तो यूज हुआ था बेटा, भूल गए क्या? वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलती है, ध्यान से देखो। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकला था? वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू लीस्ट काउंट। अरे भूल गए तो वीडियो पीछे करके देखो कि वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकाला था, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट कर दिया था, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट कर दिया था, और फिर आपका माइनस जीरो एरर, और फिर आपका माइनस जीरो एरर। तो ये है तुम्हारी फाइनल रीडिंग, ऐसे निकलती है। ये हो गई तुम्हारी फाइनल रीडिंग। मेरी राइटिंग के लिए माफ कर दो, मैंने पहले ही बोला कि थोड़ी बहुत उम्र हो रही है तो काम चला लो, ठीक है। तो अब मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट, जीरो एरर चारों पता चल गए। चारों को यूज कैसे करना है, चारों को उठाना, इस फॉर्मूले में डाल देना और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक, अब इसको क्वेश्चन में भी यूज करेंगे, चिंता मत करो, इसको क्वेश्चन में भी यूज करेंगे। चलते हैं आगे। अब जरा अपने सवाल पर, अब हमें सारे टर्म्स क्लियर हैं, अब हमें सारे टर्म्स क्लियर हैं। तो चलो 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, बस एक ही, और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर वो अपना नीट वाला क्वेश्चन देखेंगे कि क्या अब हम वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखो बच्चे, क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर, उस्ताद जी ने खुद ही लीस्ट काउंट हमको दे दिया 0.1 मिलीमीटर, और मैं इसको यहीं पर 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पसंद करूंगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पसंद करूंगा क्योंकि ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं कि बड़ी खूबसूरती से सेंटीमीटर में ही मुस्कुरा रहे हैं। ठीक, तो इसको यहीं पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। बढ़िया जी, लिस्ट काउंट मिल गया। दूसरा रीजन ये भी है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने का कि मुझे तो सवाल याद है, तो मुझे पता है कि करना तो पड़ेगा ही, तो यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग ऑप्शंस देख के जज कर सकते हो। बोल रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट विद वर्नियर कैलिपर्स ऑफ लीस्ट काउंट इतना, व्हेन टू जॉज आर जॉइंड टुगेदर, दोनों जॉस को क्या कर दिया है, दोनों जॉस को ज्वाइन कर दिया है। बोल रहा है जब ऐसा करा तो हमने देखा द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। अरे भैया बीमारी है तुम्हारे वर्नियर स्केल में, जीरो एरर है, यही बताना चाह रहा है। कैसे निकालते हैं जीरो एरर, कैसे निकालते हैं जीरो एरर? निकालने का तरीका है, फटाफट से जॉस क्लोज करो, वर्नियर का जीरो, मेन स्केल का जीरो अगर कोइंसाइड कर रहा है तो उसमें जीरो एरर नहीं है, अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा तो उसमें जीरो एरर है। अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट में है तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव जीरो एरर। ये सारी बात कर चुके हैं। तो ये सवाल कौन सा कह रहा है, ये बोल रहा है द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज राइट टू द जीरो ऑफ मेन स्केल। तो हम कहेंगे भैया हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव जीरो एरर डिटेक्टेड, पॉजिटिव जीरो एरर डिटेक्टेड, पॉजिटिव जीरो एरर है हमारे उसमें। ठीक है, डायग्नोसिस तो हो गया, अब जरा ढूंढा जाए कि इसका वैल्यू कितना है। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एंड सिक्स्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद द
मेन स्केल डिवीजन। अब अगर भूल गए हो तो वापस जाओ वीडियो में और देखो पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकालना सिखाया था। पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए मैंने सिखाया था कि जब जॉज बंद है तो देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्स्थ कोइंसाइड कर रहा है, उस डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, लीस्ट काउंट से। तो ये आ गया 0.06 सेंटीमीटर, ये आ गया जी 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो पॉजिटिव जीरो एरर ढूंढ लिया, वैल्यू भी निकाल के रख दिया उसका। आगे बढ़ते हैं। While measuring the diameter of a spherical bob, अब किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, अब जीरो एरर नहीं लगा रहे, जीरो एरर ढूंढ लिया, अब आगे बढ़ चुके हैं, अब इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। अब इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं while measuring the diameter of a spherical bob, the zero of vernier scale lies in between 3.2 and 3.3 सेंटीमीटर। कह रहा है जब मैं मेजरमेंट ले रहा था तो वर्नियर का जीरो 3.2 और 3.3 के बीच में आ रहा था। हमने कहा भैया ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेन स्केल रीडिंग देना चाह रहा है हमको, ये हमको मेन स्केल रीडिंग के लिए इशारा कर रहा है, और इशारे अगर नहीं समझे तो जीवन भर कुंवारे रह जाओगे, ध्यान रखना, सवाल की बात कर रहा हूँ। तो ये हमको बताना चाह रहा है कि मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, मेन स्केल रीडिंग कितना होगा। हमने कहा था सर 2 नंबर के बीच में आएगा तो छोटा वाला नंबर मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। तो दिल खोल के इसको मेन स्केल रीडिंग बना दो। धीरे धीरे चीजें मिल रही हैं, लिस्ट काउंट आ चुका है, जीरो एरर आ चुका है, मेन स्केल रीडिंग आ चुका है। अब अगर वर्नियर स्केल रीडिंग और आ जाए तो मजा ही आ जाएगा, वर्नियर स्केल रीडिंग और आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। 4 चीजें चाहिए थी, लिस्ट काउंट, जीरो एरर, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग, वो भी ढूंढ लेते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग कहीं ना कहीं उसने हमें दे रखी होगी। बोल रहा है जब मैं मेजरमेंट कर रहा था तो फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल। हमने कहा वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकलता है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। अगर भूल गए तो वीडियो में पीछे जाओ, फिर से एक बार रिवाइज करो, और ये निकल गई हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग, ये निकल गई जी हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग। चलो, तो चारों मसाले आ चुके हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट, जीरो एरर, एमएसआर, सब कुछ आ चुका है। अब बस इनको कंबाइन करना है फाइनल रीडिंग के फॉर्मूले में। तो जो फाइनल रीडिंग है वो देखो कैसे निकलेगी। जो आपकी फाइनल रीडिंग आएगी वो क्या थी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अरे यही तो करा था भैया, अभी तो फॉर्मूला बताया। मेन स्केल रीडिंग कितना है, 3.2 है, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, 0.04 है, माइनस जीरो एरर कितना है, 0.06 है, 0.06 है। तो जब इस सब को सॉल्व करोगे तो आपका ये बन जाएगा 3.18 सेंटीमीटर, अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है तो आंसर बन गया जी 3.18 सेंटीमीटर, 3.18 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो कैलकुलेशंस बीच बीच में चेक करते रहना खुद भी, कहीं पर अगर मुझसे गलती हो जाएगी तो मैं एडमिट नहीं करूंगा, मैं तुम लोगों को बेवकूफ़ बना दूंगा ये बोल के कि मैं तो चेक कर रहा था कि तुम लोग का ध्यान है या नहीं है। तो कैलकुलेशंस भी चेक करते रहना। 3.18 सेंटीमीटर। चलो जी आगे बढ़ जाए अगली स्लाइड पर। अब एक ऐसा क्वेश्चन आया 2022 में जिसने पूरी की पूरी नॉलेज ही निचोड़ के रख दी। जितना कोई वर्नियर के बारे में जान सकता है सारा का सारा नॉलेज इसमें इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस से आप इसके लगभग सारा जितना भी डेटा हो सकता है एक वर्नियर कैलिपर में वो सब इस क्वेश्चन में कवर्ड है। तो इसको करते हैं अच्छे से, इसके बाद फिर अपने लास्ट सवाल वो नीट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस थे उस ईयर में वो गलत आए थे, तो फाइनल आंसर ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, फिर भी मैंने डाल दिया फॉर्मेलिटी के लिए ऑप्शंस को। चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो अब एक एक करके डेटा निकालते हैं। बोल रहे हैं वर्नियर कैलिपर 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। तो पहले एक काम करते हैं बच्चों, क्योंकि बड़ा सवाल है और बोर्ड पर खिचड़ी ना बन जाए, इसको डिवाइड कर लेते हैं, लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं, जीरो एरर के लिए अलग कॉलम बना लेते हैं, उसके बाद आपका मेन स्केल रीडिंग के लिए अलग बना लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग के लिए अलग बना लेते हैं, फिर आ गया आपका वर्नियर स्केल रीडिंग, और जब चारों मसाले मिल गए तो फिर उनको मिला करके फाइनल रीडिंग बना सकते हो। तो चलिए सबको अपने अपने बॉक्सेस असाइन कर दिए ताकि बोर्ड पर खिचड़ी ना बन जाए। तो
तो अब डेटा निकालते हैं और जिस चीज़ का जो डेटा है उसको लिखते चलेंगे, जिसके जो काम आ जाए। तो हमने कहा पहला है वर्नियर कैलिपर, 10 डिविजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स when both jaws of vernier calipers touch each other। इसका मतलब समझ रहे हो कि दोनों जॉज बंद कर दिए, और दोनों जॉज को क्या पहचानने के लिए बंद करते हो, कौन सी बीमारी पहचानने के लिए, जीरो एरर ढूंढने के लिए दोनों जॉज को तुम बंद करते हो। तो तुमने कहा when both jaws of vernier calipers touch each other the zero of the vernier scale is shifted to the left of zero of the main scale। अरे भैया वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में है, तो मतलब कौन सा जीरो एरर आ गया भैया, कौन सा जीरो एरर आ गया, नेगेटिव जीरो एरर आ गया। सर पहचान लिया हमने, नेगेटिव जीरो एरर आ गया। ठीक है, इस डेटा से पहचान लिया नेगेटिव जीरो एरर आ गया। फिर बोल रहा है फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। बोल रहा है फोर्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल। तो फोर्थ डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रही है, फोर्थ डिवीजन है जो कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, अभी इसको कैसे यूज करना बताएंगे, कैसे यूज करना बताएंगे। ठीक है, यहां तक का डेटा हमने लिख दिया। 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। तो बोल रहा है 1 मेन स्केल डिवीजन जो है सर वो है 1 मिलीमीटर के बराबर। हमने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, खुश है सुन के। वाइल मेजरिंग डायमीटर, अब मेजरमेंट शुरू कर दिया। यहां तक तुम्हें जीरो एरर और इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया जा रहा था दबा के, अब मेजरमेंट की बात उसने शुरू कर दी। बोल रहा है वाइल मेजरिंग डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी द बॉडी इज हेल्ड बिटवीन टू जॉज। ठीक है जी, वर्नियर के दो जॉज में पकड़ लिया उसको। इट इज नाउ ऑब्जर्व्ड दैट जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 30 एंड 31 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अब इसने थोड़ा सा फंसा दिया यहाँ पर। हमें आदत थी ये सुनने की कि जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 3.2 एंड 3.3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 1.1 सेंटीमीटर, दो नंबर्स के बीच में सुनने की आदत थी। इस उस्ताद जी ने हमें 30 और 31 डिवीजन के बीच में डाल दिया। बोल रहा है कि मेन स्केल पर जो 30वीं डिवीजन है और जो 31वीं डिवीजन है उनके बीच में आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है, सब्र करते हैं, इसको रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिटवीन 30 एंड 31 डिवीजन, 30 एंड 31 डिवीजन। अभी डेटा कलेक्ट करते रहो, डेटा कलेक्ट करते रहो, इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को सीखना है। ठीक है, इसकी वाली बात भी हमने रख ली। फिर उसके बाद बोल रहा है सिक्स्थ वर्नियर स्केल डिवीजन एग्जैक्टली कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल रीडिंग। तो मतलब इसने वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए बता दिया कि जो सिक्स्थ डिवीजन है, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, सिक्स्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, इतना डेटा मुझे मिल गया। मुझे दिख रहा है कि मुझे लीस्ट काउंट, जीरो एरर, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग सबके लिए कुछ ना कुछ उसने दिया हुआ है। अब मेरा बस काम है कि डेटा को समझ के यूज कैसे करना है, ये पूरा डेटा समझ के यूज कैसे करना है, यही मेरा मेन काम है। तो चलो फिर शुरू करते हैं इसका एनालिसिस कि कैसे करना है। हर एक पॉइंट को समझते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मीनिंग है। तो देखो बच्चे, 1 mhd दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो मुझे जल्दी से बता दो क्या मैं लिस्ट काउंट निकाल सकता हूँ। लिस्ट काउंट सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। आपने बताया था ऊपर 1 mhd रखना है और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो रखना है, तो 10 रख दिया। 1 mhd की वैल्यू 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0.1 मिलीमीटर आ गया। और इसको प्यार से अगर सेंटीमीटर में करोगे तो 10 से डिवाइड कर देना, 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिस्ट काउंट अपना निकल के आ गया 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है जी, एक काम डन, लिस्ट काउंट आ चुका। अब इसका यूज कहाँ करना है। हमने कहा था नेगेटिव जीरो एरर कैसे निकलेगा। अरे याद करो भैया, नेगेटिव जीरो एरर कैसे बताया था, पीछे जाओ वीडियो में फॉर्मूला देखो, नोट कराया तो फॉर्मूला देखो। हमने कहा था टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन जो भी होंगी, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन माइनस को इनसाइडिंग डिवीजन, कौन सी डिवीजन को इनसाइड कर रही है वो लिखोगे, इनटू लिस्ट काउंट। अरे यही फॉर्मूला तो लिखाया था नेगेटिव जीरो एरर में, क्यों दुखी कर रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना होगा तुम्हारा, 10 होगा वर्नियर स्केल डिवीजन में। तो टोटल 10 डिवीजन्स माइनस कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सी है, 4 है, इनटू लिस्ट काउंट कितना भैया, लिस्ट काउंट 0.01 है, लिस्ट काउंट 0.01 है, तो 6 इंटू 0.01 कितना आ गया, 0.06 सेंटीमीटर। लेकिन सर जीरो एरर नेगेटिव है, तो यहाँ पर प्लीज एक नेगेटिव साइन लगा देना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे एक नेगेटिव साइन लगा देना। लग गया जी, बढ़िया, जीरो एरर निकल के आ चुका, शानदार। तो लिस्ट काउंट डन, जीरो एरर डन। आगे बढ़ते हैं मेन स्केल रीडिंग पे।
वो कह रहा है मेन स्केल के 30 और 31 डिवीजन के बीच में है, बीच में है तुम्हारा कौन, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो हम कहेंगे यार ऐसा है कि 30वीं डिवीजन है तो इसकी रीडिंग क्या होगी, एक मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का। बुरा ना मानो तो इसको 0.1 सेंटीमीटर लिख दूं, इसको 10 से डिवाइड करके 0.1 सेंटीमीटर लिख दूं। तो 30वीं मेन स्केल डिवीजन, इसका मतलब 30 इंटू 0.1, तो ये कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा। 31th डिवीजन का मतलब हुआ 31 इंटू 0.1, 31 इंटू 0.1, ये हो गया तुम्हारा 3.1 सेंटीमीटर। तो अल्टीमेटली वो तुमसे ये कहना चाह रहा था, घुमा फिरा के उसको यही कहना था तुमसे कि जो मेन स्केल रीडिंग है वो 3 सेंटीमीटर और 3.1 सेंटीमीटर के बीच में है। तो आप बोलोगे सर मेरा मेन स्केल रीडिंग होता है कि इन दोनों में से जो छोटा होगा वही मेरा मेन स्केल रीडिंग बन जाएगा। मुझे पता है बच्चे बहुत बड़ा सवाल है ये और कंफ्यूज भी कर सकता है, तो इसको 2-3 बार देखते रहना, लेकिन ये सवाल करना है, ठीक है, ये सवाल करना है, सारे कंसेप्ट्स कवर कर रहा है। देख पा रहे हो लीस्ट काउंट निकलवाया, नेगेटिव जीरो एरर निकलवाया, अब मेन स्केल रीडिंग में कितनी मेहनत करवा रहा है। अब वर्नियर स्केल रीडिंग निकालते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना सिंपल है, जो डिवीजन कोइंसाइड करती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा 0.06 सेंटीमीटर। अब मेरे पास सारी चीजें फाइनली हैं, वर्नियर स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, जीरो एरर, लिस्ट काउंट, एवरीथिंग इज देयर। लिस्ट काउंट का जो यूज था वो कर लिया जहां जहां जरूरत पड़ी। अब फाइनल रीडिंग निकालनी है, तो मेरे बच्चों सब लोग मिलके कोशिश करना। फाइनल रीडिंग कैसे निकलेगी सर, फाइनल रीडिंग निकलेगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। अरे यही तो फॉर्मूला बताए थे। तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, मेन स्केल रीडिंग कितना होगा, मेन स्केल रीडिंग 3 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना 0.06 सेंटीमीटर माइनस जीरो एरर कितना, जीरो एरर कितना, जीरो एरर है माइनस 0.06, माइनस साइन मत भूलना, पाप हो जाएगा बहुत बड़ा, माइनस 0.06 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे बच्चों 0.06 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जैसे इसको प्लस करोगे ये पूरा जोड़ करके आ जाएगा 3.12 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है क्या, नहीं है, वही तो बोला था स्टार्टिंग में कि इस क्वेश्चन के ऑप्शंस गलत थे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो 3.12 सेंटीमीटर है, 3.12 सेंटीमीटर है। उम्मीद है ये क्वेश्चन पसंद आया होगा। बड़ा सवाल है, कंफ्यूजिंग सवाल है, आपने टाइम लेना है इस क्वेश्चन पे, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करवाएगा। कोई पोर्शन नहीं समझ में आया कमेंट करो, पूछो मेरे से, ठीक है, कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर सकूं। अदरवाइज अगली वीडियो में उस पर थोड़ी सी और बात कर लेंगे, अगर आप कमेंट करके बता दोगे तो। चलो जी, तो अब ये सारे डिस्कशन के बाद हम चलते हैं अपने नीट 2025 वाले क्वेश्चन पे, और अब देखते हैं आज के हमारे इस आखिरी क्वेश्चन के साथ कि क्या जो हमने सीखा वो हम यहाँ पे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। चलो अब जरा इस सारी कहानी को नीट 2025 के क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। बोल रहा है कंसीडर द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। बढ़िया जी, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं। सपोज इट्स 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू इट्स 9 मेन स्केल डिविजन्स, यानी कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू 9 मेन स्केल डिविजन्स। ये उसने खुद बता दिया पहली लाइन में। द लीस्ट डिवीजन इन द मेन स्केल इज 0.1 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, जो तुम्हारा मेन स्केल है वो छोटी छोटी डिवीजन से मिलके बना होता है कि नहीं बना होता। मेन स्केल छोटी छोटी डिवीजन से मिलके बना होता है, उनमें से एक डिवीजन का लेंथ, लीस्ट डिवीजन का लेंथ दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। तो मेरे बच्चों प्लीज विश्वास करो, यकीन करो कि उसने ये तुम्हें 1 mhg दिया हुआ है, उसने तुम्हें ये 1 mhg की वैल्यू दे दी है 0.1 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है एंड द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज एट x बराबर 0.1 सेंटीमीटर। बोल रहा है जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो 0.1 सेंटीमीटर पर है। व्हेन द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आर क्लोज्ड, ध्यान से समझो, ये जॉज कब बंद करते हो भैया, जीरो एरर नापने के लिए। जॉज बंद करते हो जीरो एरर नापने के लिए, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि देखो जब आपके जॉज क्लोज हैं तब आपका जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो कहां पर है, 0.1 सेंटीमीटर पर। यानी कि मेरे बच्चे उसने इनडायरेक्टली तुम्हें जीरो एरर की वैल्यू दे दी। उसने कहा जब जॉज क्लोज है तो कितनी रीडिंग आ रही है, 0.1 सेंटीमीटर। हमने कहा यही तो जीरो एरर होता है, यही तो जीरो एरर है कि जॉज क्लोज्ड और रीडिंग निकल के आ जा रही है, जॉज क्लोज्ड और रीडिंग निकल के आ जा रही है। तो हम कहेंगे देखो ऐसा है, इसने हमें इनडायरेक्टली प्यार से
हमें 0 एरर दे दिया। और कितना दिया? 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने खुद वैल्यू पॉजिटिव में ली है। तो यहाँ पर नीट ने थोड़ा तुम्हारा काम आसान करा, उसने तुमसे 0 एरर कैलकुलेट नहीं करवाया, उसने बस लैंग्वेज के रूप में दिया कि तुम समझ पाओ उस चीज को। चलो, इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज, अब कह रहा है मेन स्केल रीडिंग भी अपनी रखो और खुश रहो। मेन स्केल रीडिंग भी दे दिया उसने, मेन स्केल रीडिंग दे दिया और बोला कि मेन स्केल रीडिंग है हमारा 5 सेंटीमीटर। सब कुछ सजा सजा के दे रहा था नीट में, देखो। एंड द नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन इज 8। तो जो कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन है वो 8 है। तो क्या इसकी मदद से वर्नियर स्केल रीडिंग निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं। वर्नियर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट, अगर लीस्ट काउंट हो तो वर्नियर स्केल रीडिंग भी निकल जाएगा। तो एमएसआर है, 0 एरर है, लीस्ट काउंट निकालने के लिए डेटा है और वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए डेटा है। चलो अब फाइनली कंबाइन करते हैं, 2 से 4 मिनट में ये वीडियो क्लोज हो जाएगी। तो बस पेशेंस बनाए रखें आखिरी सवाल के लिए। देखो जी, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालोगे? लीस्ट काउंट के लिए आप ट्रिक यूज करोगे। सर हम तो पहले 1 mhd लिखेंगे, न्यूमरेटर में लिख दिया 1 mhd, उसको डिवाइड करेंगे, दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उससे डिवाइड कर दिया। तो mhd की वैल्यू कितनी? 0.1 सेंटीमीटर, डिवाइड करोगे 10 से तो आएगा 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट निकल के आ गया। लीस्ट काउंट अपना आ चुका है, तो अब यहां से वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग आ जाएगा 0.08 सेंटीमीटर। कैसे निकाला वर्नियर स्केल रीडिंग? उसने बताया था कि 8th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, जो डिवीजन कोइंसाइड करती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो, ये निकल के आ गया आपका वर्नियर स्केल रीडिंग। अब वर्नियर स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग है, 0 एरर है और लीस्ट काउंट है, भैया सब कुछ तो है। अब क्या चाहिए तुमको? अब बस तुमको चाहिए कि तुम वैल्यू को कंबाइन करो और खुश रहो जीवन में। वैल्यू को कंबाइन करो और खुश रहो अपने जीवन में। तो कैसे कंबाइन करोगे? आप कहोगे सर जो फाइनल रीडिंग है वो आती है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। मेन स्केल रीडिंग कितना उस्ताद जी? 5 दिया हुआ है। वर्नियर स्केल रीडिंग कितना उस्ताद जी? 0.08 दिया हुआ है। माइनस 0 एरर कितना? 0 एरर 0.1 0.1। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4.98 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो यह आएगा 4.98 सेंटीमीटर। खबरदार अगर किसी ने आंसर मुझे 5.07 दिया तो ये 1 डेसिमल के बाद 1 है और ये 2 डेसिमल के बाद 8 है, आराम से सब्ट्रैक्ट करना। 4.98 सेंटीमीटर आपका वैल्यू इसमें आएगा। तो ये था आपका नीट 2025 का क्वेश्चन। आई ट्राइड माई बेस्ट बच्चों कि मैं आपको वर्नियर कैलिपर्स के कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा सकूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो बहुत लेंदी थे, लेकिन मैंने फिर भी आपको करवाए सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब देखो, यूनिट एंड डायमेंशन इस सीरीज का हमारा ये पहला लेक्चर था। इसमें हमने क्या डिस्कस कर लिया? इसमें हमने वर्नियर कैलिपर डिस्कस कर लिया। ठीक है, हमारे प्लान में अगला रहेगा स्क्रू गेज। मैं प्रायोरिटी इनको ऐसे दे रहा हूँ कि जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है और आपको समझ में कम आता है उस पे बात करें। तो वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज खत्म करके फिर हम एरर्स पे बात करेंगे, फिर एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पर, ज्यादातर पेपर यहीं से आता है, और उसके बाद लास्ट में यूनिट एंड मेजरमेंट के बेसिक्स हो गए, ऐसा यूनिट हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स हो गए, इन पे बात कर लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ, इन पर डिस्कस करेंगे। तो जैसा लेक्चर आज का रहा इसी तरीके से आगे के लेक्चर्स भी रखूंगा। थोड़ी थ्योरी कवर करूंगा, थोड़ा न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे, नीट और जेई का ट्रेंड देखेंगे और अच्छे से एक एक टॉपिक को इन डिटेल कवर करेंगे। तो आपका कंसेप्ट भी होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर कहीं पे कोई गलती भूल चूक हो गई है तो उसके लिए माफ़ी। आप मुझे कमेंट्स में सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसे करेंगे तो थोड़ा और बेहतर रहेगा, वैसे करेंगे तो और बेहतर रहेगा। आई एम रेडी फॉर योर ओपिनियंस। ठीक है बच्चों, तो कोई अच्छी एडवाइस हो तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।